हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च के स्टार्ट कैसे करनी है रिसर्च, उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, और यूज़र की रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, कौन पोटेंशियल यूज़र हो सकता है आपका, और क्या क्या चीज़ें उसमें ख्याल रखनी है, और आफ्टर इंटरव्यूज़ क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, वैसे एक लास्ट चीज़ कि अभी जो लास्ट वीक 1 पढ़ा है कोर्स 2 का, उसमें जो है वो यूज़र रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें थी ना, या नहीं थी? उसमें थी चीज़ें, राइट? जी ठीक सर, बिल्कुल थी। ठीक है, वो मैंने कोई सवाल पढ़ा था, तो शायद जी, वहाँ से आपको भी वो असाइनमेंट। मैंने ही क्वेश्चन रेज़ किया था सर ने। हुँ, लेकिन थी फिर उसमें उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए ये बताया गया है। ठीक है, फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हमने जो है वो रिसर्च टॉपिक तो हमने सबने लॉक कर लिया कि हम किस पे जो है वो काम कर रहे होंगे। अब इसकी रिसर्च कैसे होगी और क्या-क्या फ़ेजेज़ उसमें होंगे, ये हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो भई हमने ये जो है वो रिक्रूट करना है लोगों को कि हमारे पोटेंशियल यूज़र कौन हो सकते हैं, ठीक है? और उनको रिक्रूट कैसे करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका इमीडिएट सर्कल होता है, सोशल सर्कल होता है, उसमें जो है वो आपसे आपके आइडिया या प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है कि समटाइम्स वैसे लोग ना मिलें, ठीक है? अगर आपका कोई डेली लाइफ़ का कोई प्रॉब्लम है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपको जो है वो सर्कल में ही जो है वो ऐसे लोग मिल जाएँ, आप उनसे इंटरव्यूज़ का कंडक्ट कर लो, उनको कन्विंस कर लो कि भाई मुझे इस रिसर्च के लिए इंटरव्यूज़ करने हैं या रिसर्च करनी है, तो आप उनसे बात करो। लेकिन ज़्यादातर कुछ लोगों को के लिए जो है वो ये प्रॉब्लम होगी कि उनको जो है वो अपना सर्कल से बाहर जो है वो लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे वो लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। 3 तरीके हो सकते हैं रिक्रूट करने के। एक तरीके सबसे पहले पर्सनल नेटवर्क्स में आप देखें कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, वो आपके पर्सनल नेटवर्क में कोई ऐसे लोग हैं जो वो हेल्प कर सकते हैं आपकी, या जो उससे रिलेटेड उनके पास नॉलेज है, या वो उस ची पर्टिकुलर फ़ील्ड में काम कर रहे हों, इंडस्ट्री में काम कर रहे हों। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा है। अगर तो हैं, तो आप जो है वो इस पूरे प्रोसेस में अपनी जो है वो जो भी रिसर्च वाले लोग हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओगे, एक शीट मेंटेन करोगे। उसमें क्या करोगे कि भई जो भी आपका पोटेंशियल यूज़र है, उसका नाम लिखेंगे, उसका ईमेल एड्रेस अगर है, या उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है? स पूरी आप एक लिस्ट बनाओगे, जितने भी आप जो है वो पोटेंशियल यूज़र्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? वो आप 20 बना लो, 25 बना लो, या जितने भी पॉसिबल हों, ठीक है? देन इसके बाद जो है वो अगर आपके पर्सनल नेटवर्क में इतने इनफ लोग नहीं हैं, तो आप सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाओगे, ठीक है? कि जो है वो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंस्टा पे एक्टिव होते, तो आपने स्टोरी डाल दी कि यार मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, और मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो। सॉरी, इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो, तो वो जो है काइंडली रीच आउट करें मुझे, और आई विल बी एबल टू स्टार्ट द रिसर्च, और जो भी जो है वो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप जो है वो रीच आउट कर सकते हैं लोगों को। इसके अलावा और फिर जो है वो ऑब्वियसली जो आपके दोस्त हैं, या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे जो है आप बात करें कि क्या वो ऐसे किसी लोगों को जानते हैं कि जो आपकी हेल्प कर सकें। तो वहाँ से भी जो है आप काफ़ी लोग जो है वो पोटेंशियल यूज़र जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। देन इसके बाद जो है वो आपका अगेन मैं वही कहूँगा कि फैमिली और फ्रेंड सर्कल को अगर आप थोड़ा-सा एक्सपेंड करें, कि फ्रेंड्स को से बात करें, जितने भी लोग आपके दोस्त हैं, उनसे बात करें कि भई मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ, क्या आप ऐसे किसी बंदे को जानते हो? फैमिली में बात करें कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, क्या आप ऐसे किसी बंदे को जानते हो? इसके अलावा आप जो है डिफरेंट फ़ेसबुक, लिंक्डइन के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? उन ग्रुप्स में जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो काम कर रहे हैं एक रिलिजियस प्रोजेक्ट पे, ठीक है? तो आप फ़ेसबुक के ऐसे ग्रुप्स में जाएँगे जो कि रिलिजन से काफ़ी जो है वो लिंक्ड हों, या तो जो है वो उन पे ज़्यादातर रिलिजन की बात होती हो, रिलिजियस प्रैक्टिसेज़ की बात होती हो। तो आप उन ग्रुप्स में जाएँगे, फिर वहाँ पे आप जो है वो एक पोस्ट डालेंगे कि भई दिस इज़ समथिंग आई एम रिसर्चिंग अबाउट, और क्या कोई इंटरेस्टेड होगा मेरे साथ काम करने में, या मेरी कुछ रिसर्च के साथ जवाब देने में, या ऐसे रिसर्च सेशन कंडक्ट करने में। तो वहाँ से भी जो है आपको पोटेंशियल यूज़र मिल सकते हैं। देन आपके पास जो है वो एक आता है सर्वे फॉर्म, ठीक है? सर्वे फॉर्म बाकी उसमें भी जा जा सकता है, लेकिन सर्वे फॉर्म एक ऐसी चीज़ है कि जो कि
आप किसी को भी देंगे, ठीक है? क्योंकि देखें, जब आप एक अपने इमीडिएट सर्कल से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आपसे टॉपिक से रिलेटेड पॉसिबिलिटी है कि ना हो। वो बस एक इंटरेस्ट लेके कि हाँ यार कुछ इंटरेस्टिंग लगा है, चलो यार देख के देखते हैं क्या होगा, पता नहीं कैसी रिसर्च होगी, क्या होगा। तो वो ऐसे लोग भी आना स्टार्ट हो जाएंगे जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड ना हो, ठीक है, और उनका कोई ताल्लुक ना उस इंडस्ट्री से। तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जब आप एक बड़े सर्कल में जाएं तो एक सर्वे फॉर्म बनाएं, उसमें बहुत बेसिक सवाल लिख दें। फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स पे जो है वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें बहुत बेसिक 2 सवाल लिख दें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी एज लिमिट क्या है, आज आपकी एज क्या है, सॉरी। एंड देन उसके बाद जो है वो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड 1 या 2 सवाल डाल दें। फॉर एग्जांपल अगर ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें लिखेंगे कि भाई आप एक वीक में या एक महीने में कितनी दफ़ा ऑनलाइन परचेजिंग करते हो, ठीक है? वो लिख लें। या तो फिर जो है वो किसी डिलीवरी मेथड के बारे में जो है कुछ पूछ लें। इससे क्या होगा कि आपको सॉर्टिंग करने में आसानी होगी कि भाई कौन सा पोटेंशियल यूज़र या कैंडिडेट जो है वो मेरी रिसर्च में काम आ सकता है, ठीक है? तो ये कुछ तरीके हैं रिक्रूट करने के, और अपना जो है वो किस-किस तरह से जो है वो हम लोगों को हायर कर सकते हैं या रिक्रूट कर सकते हैं। कि पर्सनल नेटवर्क, देन सोशल प्लेटफ़ॉर्म, अपने सर्कल्स को थोड़ा-सा एक्सपेंड करो, फैमिली फ्रेंड्स में पूछो कि भाई उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई ऐसा है जो जो है बता सकता है। सोशल प्लेटफ़ॉर्म के डिफरेंट ग्रुप्स पे जाएँ, उनसे बात करें। तो आपने अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के लोगों को रीच आउट करना है, ठीक है? इस फ़ेज़ में। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, वो उसको आपने खुद समझना है दिमाग में कि मैं किस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है? तो जिस भी बंदे का आप फाइनलाइज़ करें कि यार इस बंदे को मुझे इंटरव्यू करना है या इस बंदे से मुझे जो है वो सवालात पूछने हैं, जो भी आपके लिखे हुए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सही कैंडिडेट है। अगर वही वाली एग्जांपल कि आप जो है वो रिसर्च कर रहे हैं एक साइकिल के ऊपर और आपने जो है वो एक बाइक राइडर को जो है वो मोटरसाइकिल चलाने वाले का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये मिसमैच है, ठीक है? उसको जो है वो उन चीज़ों का नहीं पता होगा जो एक साइकिल चलाने वाले का एक्सपीरियंस है, सही है? तो आपने ये देखना है कि भाई जिस भी बंदे को इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है या मेरी जो प्रॉब्लम स्टेटेड में है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है? सेकेंडली, जब आपने जो है वो लिस्ट बना ली, फिर आप उनको कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। उनसे आपने जो है वो फर्स्ट कांटेक्ट किया कि भाई आपने जो है वो अप्लाई किया था और आपसे जो है लास्ट मेरी बात हुई थी इस बारे में कि भाई हम जो है वो इस टॉपिक पे जो है रिसर्च करेंगे और मैं आपसे जो है कुछ सवालात पूछूँगा, आप उनके जवाब देंगे। जो भी आपको जो है वो बेहतर लगेगा उस प्रोडक्ट के बारे में या उस सर्विस के बारे में, आप उससे रिलेटेड जवाब देंगे। तो मैं आपसे जो है वो टाइम माँगना चाह रही हूँ, किस दिन आप फ्री हैं और किस दिन हम इंटरव्यू कर सकते हैं, और इंटरव्यू जो है वो फिजिकल होगा या ऑनलाइन होगा, ऑन कॉल होगा या किस तरह से होगा, ठीक है? वो मीडियम सब चीज़ें डिसाइड होंगी। दिन कौन सा होगा, मीडियम कौन सा होगा, और जो है हाँ, ये दो मेनली, ये दो चीज़ें, और थोड़ा सा जो है एक्सप्लेनेशन कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है कि भाई आप किस चीज़ के बारे में जो है वो हम बात कर रहे होंगे, ठीक है? उनको फॉर्मल इनवाइट्स भेजने होंगे, और ये वाक़ई करने के देखें, ये ना उस यूज़र को कम्फर्ट ज़ोन में लाने के लिए जो है वो ये सब स्टेप्स हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रेंजर है, उससे मैं डायरेक्ट बोल दूँ कि भई उसको मैं डायरेक्ट कॉल करके बोल दूँ कि भई मुझे रिसर्च करनी है और अभी करनी है। तो एक बहुत वो खुद झिझक जाएगा कि यार क्या मतलब भई मैं अभी फ़ारिग नहीं हूँ, एक तो मैं आपके लिए फ़ेवर कर रहा हूँ और ऊपर से आप जो है वो मेरे पर्सनल टाइम में आके गुस्से में कह रहे हैं कि भई अभी के अभी इंटरव्यू दो। तो आपने अपने पोटेंशियल यूज़र को कंफर्ट ज़ोन में लेकर आना है और उससे जो है उसकी सारी बिज़ी शेड्यूल का जो है वो ख़्याल रखना है कि वो कब फ्री है, कब बिज़ी है, और उसको डिटेल सारी बतानी है कि इंटरव्यू किस बारे में होगा या वग़ैरह-वग़ैरह ये सब चीज़ें। तो उसको कंफर्ट ज़ोन में लेके आना है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ होती है यहाँ पे कि अक्सर जो है वो हम प्रोफ़ेशनली जब भी इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, जो भी कैंडिडेट हम बुलाते हैं, तो उनको हम इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं, ठीक है? कि वो इन कैश भी हो सकता है, वो गिफ्ट कार्ड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं यहाँ इस वक़्त एनकरेज नहीं करूँगा किसी को भी कि इंसेंटिव्स किसी तरह का दें, लेकिन इन अ नाइस जेस्चर आप जो है वो कुछ भी ऐसी छोटी चीज़ जो है वो रख सकते हैं कि एक छोटा-सा ग्रीटिंग कार्ड भी दे सकते हैं, या जो है वो मे बी छोटी-सी एक कैंडी दे सकते हैं, इन अ गुड जेस्चर, जस्ट इन अ गुड जेस्चर। लेकिन कोई भी जो है वो इस वक़्त कोई इन कैश वाली चीज़ में ना जाए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं और ऑब्वियसली वो वो समझदारी वाली बात नहीं है कि भई हम अभी जो है वो
सीख ही रहे हैं और जब हम अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कुछ सीखा नहीं है, कुछ अर्न नहीं किया और हम जो है वो अपने पैसे लगा रहे हैं, ठीक है? तो छोटी-सी चीज़ हो, इवन ना भी हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एक गुड जेस्चर होता है कि भाई किसी ने आपके लिए टाइम निकाला तो आप जो है वो इन रिटर्न उसको कुछ भी एक टॉफ़ी दे दो या कुछ भी एक छोटा-सा ग्रीटिंग कार्ड दे दो, ठीक है? इतना तो मेरे ख़्याल से हम सब कर ही सकते हैं। या अगर ना भी गए तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाएँगे तो इंसेंटिव्स देना अच्छा होता है।